स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रामर पोर्शन चलेगा। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस अलग होते हैं, टेंस अलग होते हैं, आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। मोस्टली पहले हम बेसिक से चलेंगे और स्लोली हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में हमारा क्या आएगा, हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रामर पोर्शन चलेगा और सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में हम सेंटेंसेस को करेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं? एक सेंटेंस होते हैं और एक टेंस होते हैं। दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, जरा बताएगा कोई? सेंटेंसेस होते हैं हमारे वाक्य और टेंस होते हैं हमारे टाइम यानी कि समय। ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं हमारे वाक्य और टेंस होते हैं हमारा समय। टेंस में क्या आता है? टेंस में हमारा टाइमिंग आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सेंटेंसेस में आता है कि हम किस तरीके से किसी भी वाक्य को बोल सकते हैं। वाक्य कितने टाइप के होते हैं? वाक्य हम पहले वाक्य में पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप of words with sense। जब किसी भी वर्ड को आप सेंस के साथ वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई एम प्ले, सेंसफुल मीनिंग है तो यस, ये क्या है? सेंटेंस है। आर यू प्ले, ये भी सेंसफुल है तो ये भी सेंटेंस है। लेकिन क्या कुछ समझ में आ रहा है इसमें? ना तो इन वर्डों का कोई मीनिंग है, ना इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंसेस सिर्फ वही होते हैं जो हमारे मीनिंगफुल, सेंसफुल। सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब हम अपने सेंटेंसेस में आ जाते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहला सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट। आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर उसमें आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। फिर इसमें आती है मेन वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, सब आपको पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आपका डूअर, यानी कि कर्ता या काम को करने वाला। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपकी 3 या 4 तरह की होती है। पहली होती है बी फॉर्म, फिर होती है डू फॉर्म और लास्ट होती है हैव फॉर्म। ठीक है, जिसमें बी फॉर्म में क्या आता है? इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक, डू फॉर्म में क्या आता है? डू, डज और डिड। हैव में आती है बीन, हैज, हैव और हैड। ये आपकी फॉर्म्स हो गई। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, मोस्टली जो आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। वो क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, जो आपके सेंटेंस को पूरा करेगी या जो आपके वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे कि है, रहा है, चुका है। अब आप बोलेंगे इसमें विल, शैल, कैन, कुड क्यों नहीं लिखे हैं? विल, शैल, कैन, कुड आपके बी, डू और हैव की फॉर्म में नहीं आते। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मोडल्स। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं? मोडल्स होते हैं। ये हेल्पिंग की जगह पर ही यूज होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते।
शैल, शुड, etc। तो आपको भी इनमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पढ़ा। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, जिस पे अपना पूरा काम डिपेंड होता है। जो हमारा काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए सब्जेक्ट हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने लिए सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सेंटेंस में उसको कंप्लीट करता है। कभी कभी जो एनडीए एयरफोर्स होते हैं उनमें बी की फॉर्म लगाने को आ जाती है, डू की फॉर्म लगाने को आ जाती है, हैव की फॉर्म लगाने को आ जाती है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि बी की फॉर्म क्या है, डू की फॉर्म क्या है, हैव की फॉर्म क्या है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब में पहले बी की फॉर्म आती है जिसमें इज, आर एंड वाज वर होते हैं। डू की फॉर्म आती है डू, डज, डिड आता है। हैव की फॉर्म में हैज, हैव, हैड आता है। और मोडल्स, विल, शैल, कैन, कुड ये सब होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आपके पास है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं जरा बताइए। हाँ जी, मेन वर्ब होते हैं आपके एक्शंस। जो भी काम को करता है या जो भी काम किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? एक्शन बोलेंगे। कैसे? जिसमें सब सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में ना लगा हो वो क्या होते हैं? एक्शंस। जैसे कि खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सारे क्या होंगे? मेन वर्ब होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें आ गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं दो। पहले ऑब्जेक्ट बता दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का इफेक्ट पड़ते हैं। ये दो होते हैं। अब दो में एक होमवर्क आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ जब आप सर्चिंग करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसमें दो होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है, इनडायरेक्ट जिसपे बाद में इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है सबको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? देखिए ये जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से फुल स्टॉप तक जितना भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। समझ में आया? सब्जेक्ट स्टार्टिंग वाला यानी कि हमारा डूअर को सब्जेक्ट बोलेंगे और बाकी जितना भी बचा है वो सारा किस में आएगा? प्रेडिकेट में आएगा। कर लेंगे आपके सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए आपके सेंटेंसेस होते कितने। सबसे पहले हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, आपने ये भी पढ़ा होगा। तीसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के आपके दो तरह के होते हैं। पहला जिसमें सिर्फ आंसर या यस और नो कहा जाता है। दूसरा जिसमें रीजंस दिए जाते हैं, जिसमें रीजंस होते हैं। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी। अब इंपेरेटिव और लास्ट का बचा ऑप्टेटिव। पहला था सेंटेंस। सेंटेंस हमारा वाक्य होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सेंस। आप किसी भी वर्ड को जब सेंस के साथ यूज करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है। आई एम प्ले, आर यू प्ले, दोनों सेंसफुल है तो ये सेंटेंसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस बनाने का मेन पर्पस होता है, ये हमारा जो सीक्वेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी जो सहायक क्रिया होती है, ये हमारे कंप्लीट करती है सेंटेंस को। मेन वर्ब जो हमारे एक्शंस होते हैं उन्हें हम मेन वर्ब बोलते हैं। लास्ट बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी काम पर प्रभाव डालता है। इसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप खुद कल एक्सप्लेन करेंगे मुझे। अब नेक्स्ट इसके बाद बचता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने टाइप से हम बोल सकते हैं या काम कर सकते हैं? सबसे पहला अफर्मेटिव और सिंपल होता है, या तो आप सिंपल बोल लीजिए, अफर्मेटिव बोल लीजिए। नेक्स्ट है आपका निगेटिव, जिसमें नोट्स आता है, नोट आता है जिसमें नकारात्मक बात होती है। इंटेरोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चंस को पूछते हैं, एक यस और नो में और एक रीजंस के साथ। क्या आपने खाना खाया? यस और नोट, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्या आपने पानी पिया? यस और नोट, आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपने क्या खाया,
तो आप यस और नो बोलेंगे, नहीं आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे आप रीजन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप चौंक जाते हैं, आहा, आउच, ये सब एक्सक्लेमेटरी में होते हैं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मेन वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट ऑब्जेक्ट पे होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिव जिसमें प्रे कर्स होता है, वो सारे